अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। ट्रंप के H1B वीजा इक़दाम ने हिंदुस्तानी नौजवानों को पहुंचाया सबसे बड़ा नुकसान। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट, कहा हाउडी मोडी सिर्फ नुमाइश, हकीकी फायदे सिफर। अमरीकी सदर ट्रंप का H1B वीजा फीस में इजाफा, सीएम रेवंत रेड्डी का इजहार तशवीश, पीएम मोदी से की मसला हल करने की अपील, कहा यह इक़दाम तेलंगाना के माहिर हुनरमंद कारकुनान के लिए नाकाबिले कबूल। हुकूमत नाकाम हुई तो यहां भी जनरेशन जी कर सकती है एहतजाज, KTR ने किया खबरदार, कहा जमहूरियत के लिए था नेपाल में नौजवानों का एहतजाज। तेलंगाना में बगैर रिजर्वेशन के टिकट के लिए QR कोड स्कैनर्स मुतारुफ, साउथ सेंट्रल रेलवे का इक़दाम, ऐप के जरिए कैशलेस डिजिटल अदायगियां मुमकिन। खुतबुल्लापुर में हाइड्रा की बड़ी कार्रवाई, 317 एकड़ सरकारी जमीन अवाम के कब्जे में लाई वापस, 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए बताई जमीन की मालियत। अब खबरें तफसील से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किए जाने वाले अचानक H1B फैसलों पर MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तनकीद की है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस ज़िमन में एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट में कहा कि ट्रंप ने H1B वीज़ा सिस्टम ख़त्म करके सबसे बड़ा नुकसान हिंदुस्तानी नौजवानों को पहुंचाया है, ख़ास तौर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोगों को जो इस निज़ाम से ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे और मुल्क की तरसीलाते ज़र में बड़ा हिस्सा डालते थे। लेकिन अफसोस के मोदी हुकूमत ने खारजा पॉलिसी को सिर्फ हाउडी मोडी और नमस्ते ट्रंप जैसे तकरीबात तक महदूद रखा और कोई हकीकी फ़ायदा ना हासिल किया। बैरिस्टर ओवैसी ने मज़ीद लिखा कि इसी दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ बड़े मुआहदे और ताउन बढ़ाया, जबकि भारत को कमज़ोर पोजीशन पर धकेल दिया। दुनिया के 18 से ज़ायद मुमालिक डी-डॉलराइजेशन मुआहदे पर आगे बढ़ रहे हैं और भारत पीछे रह गया है। बैरिस्टर ओवैसी के मुताबिक ये मोदी हुकूमत की नाकामी है। इसने कौम के तवील मुद्दती मुफादात कुर्बान करके सिर्फ वक्ती नुमाइश को तरजीह दी, जिसके नतीजे में 2014 से 2024 का पूरा अशरा ज़ाया हो गया और इस नुकसान का सामना हर हिंदुस्तानी को करना पड़ेगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि H1B वीज़ा फीस में गैर मामूली इजाफा तेलुगु IT प्रोफेशनल्स के लिए नाकाबिले तसव्वुर मुश्किलात पैदा करेगा। रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर से अपील की कि इस मसले को फौरी और जंगी बुनियादों पर हल किया जाए। सदर ट्रंप ने H1B वीज़ा फीस को सालाना 1 लाख अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक अमरीकी हुकूमत ने कहा है कि वीज़ा प्रोग्राम के गलत इस्तेमाल को कौमी सलामती के लिए खतरा समझा जाता है। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि यह कदम दोनों ममालिक की तारीख़ी ताल्लुक़ात के तनाजुर में नाकाबिले कबूल है और मरकज़ी हुकूमत फौरी तौर पर एक ऐसा मैकेनिज़्म तरतीब दे जिससे हमारा माहिर हुनरमंद कारकुनान के मुफादात महफूज रह सके। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 23 सितंबर को मेडारम का दौरा करेंगे ताकि तरक्याती कामों का ज़िमनी सतह पर जायजा ले सकें। इस मौके पर वो मंदिर के पुजारियों से मुशावरत भी करेंगे और तरक्याती मंसूबों के डिज़ाइन की इनके तजावीज़ और मंजूरी के बाद ही हतमी शक्ल दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी है कि मेडारम यात्रा के कामों की निगरानी के लिए एक तकनीकी कमेटी कायम की जाएगी, जबकि मौजूदा मंदिर की हुदूद में तोसी पर भी गौर किया जा रहा है। उन्होंने वाज़े किया कि मुक़द्दस प्लेटफॉर्म्स बरकरार रहें, रवायात का एहतराम किया जाए और खुश आमदीदी मेहराबों में कबायली सकाफत की झलक नजर आए। साथ ही मंदिर के इर्द गिर्द रवायती दरख्त लगाए जाएंगे ताकि कबायली सकाफत और माहौलियात की तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो। दौरे के दौरान वज़ीर, कबायली MPs, MLCs, MLAs और मुतालिका अफसरान भी शरीक होंगे ताकि यात्रा के कामों का मुश्तरका जायजा लिया जा सके और डिज़ाइन फाइनल किए जाएं।
भारत राष्ट्रीय समिति के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने एनडीटीवी युवा कॉन्क्लेव में खबरदार किया कि अगर हुकूमतें अवामी तवक्कुआत और वादों पर पूरा ना उतरे तो भारत में भी जनरेशन जेड के एहतजाज सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल में नौजवानों के एहतजाज की वजह जमहूरियत और नौजवानों की आवाज़ को दबाना था और इब्तिदा में मीडिया ने इसे सिर्फ इंटरनेट के खलल के एहतजाज के तौर पर पेश किया, हालांकि ये दरअसल अपने मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। केटीआर ने नौजवान नस्ल की बेचैनी, हिम्मत और तख्लीकी सलाहियतों पर जोर देते हुए कहा कि अगर हुकूमतें नाकाम रहें तो एहतजाज नागुज़ीर है। इसके साथ साथ केटीआर ने कहा कि हैदराबाद में जनरेशन जी की सोशल मीडिया सरगर्मी ने 400 एकड़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ज़मीन को बचाने में अहम किरदार अदा किया, जिससे नौजवानों की ताकत और असर पजीरी वाज़ेह हुई। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड और हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर सरफराज अहमद आईएएस ने मेट्रो प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लिया और पुराने शहर के मेट्रो कॉरिडोर में जारी तोसी कामों की रफ्तार तेज करने पर जोर दिया। मेट्रो रेल भवन में आला सतही मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ महकमों के एहलकारों ने फेज 1 की पेशरफ्त और मौजूदा चैलेंजेस के बारे में ब्रीफिंग दी। सरफराज अहमद ने कहा कि तमाम महकमों को मिलकर काम करना होगा ताकि काम में रुकावटें दूर की जा सकें और मंसूबे वक्त पर मुकम्मल हो। उन्होंने फेज 2A और 2B के कामों का भी जायजा लिया और मुताल्लिका इक़दामात की निगरानी करने की हिदायत दी। मैनेजिंग डायरेक्टर ने एहलकारों से कहा कि इन्हें मेहनत और जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा ताकि मंसूबे की बरवक्त तकमील के जरिए शहरियों को जदीद और आसान नक्लो हमल की सहूलत फराहम की जा सके। तेलंगाना के सेहत के वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने रियासत में डायलिसिस की सहूलियात बढ़ाने की हिदायत की है। वजीर ने हफ्ते के रोज आरोग्यश्री ट्रस्ट के दफ्तर में सेक्रेटरी, क्रिस्टियाना ट्रस्ट के सीईओ और दीगर आला हुकाम के साथ जायज़ा इजलास में कहा कि रियासत में फिलहाल 102 डायलिसिस मराकज़ में तकरीबन 7,550 मरीज इलाज हासिल कर रहे हैं, जबकि 5,060 मरीज निजी हॉस्पिटलों में आरोग्यश्री स्कीम के तहत मुफ्त इलाज हासिल कर रहे हैं। वजीर ने मरीजों को तवील फासले तय करने या घंटों इंतजार करने की मुश्किलात पर जोर दिया और हिदायत की कि हर 20 से 25 किलोमीटर के फासले पर डायलिसिस मराकज़ दस्तयाब हों ताकि मरीज दिन के अंदर इलाज करवाकर घर वापस जा सकें। हैदराबाद में वजीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर ने गुज़िश्ता 2 दिन की मौसलाधार बारिश के दौरान अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ महकमों को हिदायत जारी की हैं। वजीर ने जीएचएमसी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और मेट्रो, वाटर वर्क्स, हेल्थ, बरक़ी और दीगर मुताल्लिक़ा महकमों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए बेहतर हम आहंगी के साथ बचाव और राहत के कामों पर जोर दिया। उन्होंने निशिबी इलाकों में पानी जमा होने की निगरानी, रिलीफ कैंप्स के क़याम, मेन होल्स की हिफाजत और ब्रिज व अंडर पास के करीब इजाफी अमले की तैनाती पर तवज्जो देने की हिदायत दी। आवाम को पहले से चौकस करने, टोल फ्री नंबरात के जरिए हंगामी राब्ता यकीनी बनाने और मौसमी इत्तलात पर मबनी मोबाइल पैगाम जारी करने की भी हिदायत दी है। प्रभाकर ने कहा कि शदीद बारिश के दौरान गाड़ी चलाने में लापरवाही और बाहर निकलना अवाम के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लिहाजा निशिबी इलाकों और रेलवे अंडर ब्रिज के करीब आमदरफ्त महदूद की जाए। उन्होंने महकमा बरक़ी को भी बरक़ी पोल्स और वायरिंग के हवाले से चौकस रहने की हिदायत दी और आइंदा 3 दिन में मजीद बारिश की पेशगोई का भी जिक्र किया। संगारेड्डी के सरकारी खवातीन जूनियर कॉलेज में ऑडिटोरियम की तामीर के लिए 75 लाख रुपए की मंजूरी जग्गारेड्डी ने दी है और हिदायत की है कि फौरी तौर पर टेंडर्स तलब करके काम शुरू किया जाए। जग्गारेड्डी ने कहा कि कॉलेज में 2000 तालिबात के लिए जदीद सहूलियात के साथ कॉलेज और नया हॉस्टल तामीर किया जाएगा, जिसमें डाइनिंग हॉल, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और क्लासरूम्स शामिल होंगे। उन्होंने वजाहत की है कि ये फंड्स TGIIC से जारी किए गए हैं और काम 6 माह में मुकम्मल किया जाएगा। जग्गारेड्डी ने तालिबात से वादा किया कि वो अक्टूबर 10 तक डिज़ाइन और तखमीना मुकम्मल करके वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के सामने पेश करेंगे। इस मौके पर उन्होंने अपनी ज़ाती कहानी भी शेयर की कि किस तरह उन्होंने कॉलेज की असतिज़ा और तालिबात की फलाह के लिए इक़दामात किए और कहा कि कॉलेज की हर तालिबा इनकी अपनी बेटी जया जैसी अजीज़ हैं। तालिबात ने इनकी इंसानियत और ताउन पर खुशी का इजहार किया। సంబంధిత అధికారులతోటి
అఫీషియల్గా నిర్మల ఓఎస్డి చలపతి 15 రోజులు 20 రోజులు కాదు ఎందుకు, ఓకే, మ్యాక్సిమం 20 డేస్. నేను వచ్చే నెల 10వ తారీఖు వరకు, అక్టోబర్ 10వ తారీఖు వరకు నాకు ప్రపోజల్స్ విత్ ఎస్టిమేషన్ విత్ ప్లాన్, మళ్ళీ సంబంధిత అధికారులు అందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ప్రిన్సిపాల్ స్టూడెంట్స్ ఒపీనియన్ షేర్ చేసి మళ్ళా భవిష్యత్తులో ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా? ఇప్పుడున్న 900 మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. 900 నేను ఎంతమంది ఏమన్నా 900 అన్నా నిన్న కొడుతున్నాడు నాకు. ఏం కాదు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్. అయితే 900 అంతే కదా. అకామిడేషన్ స్కూల్లో అకామిడేషన్ ఉంటే 900 కాక అదనంగా ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ పెరిగే అవకాశం ఉన్నది అంటే 900 కాక ఇంకొక 600 మంది ఆడపిల్లలు మీకు సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉన్నది. ఓకే, నాదొక పాయింట్. సంగారెడ్డి నియోజకవర్గమే కాకుండా మీకు జైరాబాద్, వికారాబాద్, తాండూర్, ఆందోళ్, నారాయణఖేడ్, మెదక్, జహీరాబాద్, వికారాబాద్ వస్తురా, పడంచూరు, అంటే దాదాపు 10, 12, 13 నియోజకవర్గాలకు సంబంధించిన ఆడపిల్లలు సంగారెడ్డి హెడ్ క్వార్టర్ సపరేట్ కాలేజ్ ఆడపిల్లలు ఉంది కాబట్టి ఇక్కడికి వస్తున్నారు. గుడ్ గుడ్. కాబట్టి చలపతి ఇప్పుడు ప్రిన్సిపాల్ గారు అన్నట్టు ఇప్పుడున్న 900కు काकू हैदराबाद तेलंगाना भर में त्योहार के मौसम में लाखों अफराद के सफर के पेश नजर साउथ सेंट्रल रेलवे ने बगैर रिजर्वेशन के टिकट रखने वाले मुसाफिरों के लिए QR कोड स्कैन्स मुतारफ करवाए हैं। मुसाफिर UTS या रेल वन मोबाइल ऐप के जरिए रिट्रो रिफ्लेक्टिव जैकेट पर मौजूद QR कोड स्कैन करके टिकट खरीद सकते हैं। स्टेशन के अहम इलाकों जैसे कॉनकोर्स, दाखिली, खारजी गेट्स और टिकट काउंटर के बाहर ये जैकेट्स पहने अमले की मदद से मुसाफिर ऐप के इस्तेमाल और इसके फ़वाइद से आगाह होंगे। UTS मोबाइल ऐप की बदौलत बगैर रिजर्वेशन के सफ़र के टिकट, प्लेटफॉर्म और सीज़न टिकट आसानी से ख़रीदे जा सकते हैं और ऐप के ज़रिए कैशलेस डिजिटल अदायगियाँ मुमकिन हैं, जिसमें R वॉलेट के ज़रिए ख़रीदारी पर 3% बोनस भी मिलता है। ये सहूलत सिकंदराबाद, काचीगुड़ा, विजयवाड़ा, गुंटूर, कोंटाकल, तिरुपति और नांदेड़ समेत जोन के 6 बड़े डिवीजन्स में दस्तयाब हैं और अब मुसाफिर स्टेशन के 5 मीटर फासले से भी टिकट खरीद सकते हैं। इस इक़दाम से तवील क़तारें ख़त्म होंगी और मुसाफिरों को सहल और महफूज सफ़र की सहूलत मैसर आएगी। हैदराबाद के पुराने शहर के काला पत्थर पुलिस स्टेशन के इलाके में सरगर्म खतरनाक रॉडी मोहम्मद असद को शहर से 1 साल के लिए बदर कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर CV आनंद IPS के मुताबिक असद पर 11 से ज़ायद संगीन जुराइम के मुकदमा दर्ज हैं और इसका रवैया तशद्दुद और धमकियों पर मबनी है। जून 2024 में असद और इसके साथियों ने एक मुखालिफ गैंग के रुकन को कत्ल किया था और हाल ही में पुलिस ने इसके साथियों को एक होटल के करीब रोका जब वो किसी दूसरे गैंग पर हमले की तैयारी में थे और इसके कब्जे से असला, गोलियां और छुरियां जब्त की गईं। अवामी शिकायत और मुकामी तहकीकात के बाद इसे शहर के अमन व अमान को खतरे में डालने पर 1 साल के लिए हैदराबाद से बदर किया गया, जिसकी इतला कमिश्नर ने ट्वीट के जरिए दी। हैदराबाद के गाजुला रामाराम खुतबुल्लापुर में हाइड्रा ने 317 एकड़ कीमती सरकारी ज़मीन वापस अवाम के कब्जे में लाने का बड़ा कदम उठाया है, जिसकी मालियत तकरीबन 12,000 से 15,000 करोड़ रुपये है। रेवेन्यू महकमा और पुलिस की माविनत से इस मुहिम में ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करने वाले जागीरदार, सियासतदान, रियल इस्टेट के बड़े कारोबारी हजरात और असर व रसूख रखने वाले दीगर अफराद के तिजारती शेड्स
کمپاؤنڈز اور بڑے پلاٹس ختم کیے جا رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ تقریباً 40 ایکڑ زمین غریب خاندانوں کے قبضے میں ہے، جن کے چھوٹے پلاٹس پر کسی قسم کی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ جعلی یا غیر قانونی رجسٹریز رکھنے والے بڑے اور با اثر قابضین کے خلاف کوئی رعایت نہیں دی جا رہی ہے۔ اب تک 275 ایکڑ زمین واپس عوامی ملکیت میں آ چکی ہے اور فائننسنگ کا کام جاری ہے۔ اس آپریشن میں واضح ہدایت دی گئی ہے کہ پسماندہ اور غریب خاندانوں کے رہائشی گھروں کو ہر وقت ہر صورت میں محفوظ رکھا جائے گا۔ لٹل فلاور اسکول ایبٹس میں ایک اہم روڈ سیفٹی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد طلبہ میں ہیلمٹ پہننے کی اہمیت اور محفوظ ٹریفک رویوں کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا تھا۔ پروگرام میں کرکٹ کے لیجنڈ اور پدم شری محمد اظہر الدین، معروف معالج ڈاکٹر آشیش چوہان، اسکول کے پرنسپل اینٹونی پولسٹی، غذائیت اور نفسیات کی ماہر ڈاکٹر ندا فاطمہ حیدری اور سابق پرنسپل سیکرٹری اجے مشرا IAS خصوصی طور پر موجود تھے۔ شرکا نے نوجوان اجمل اور ایاز کی المناک موت کو یاد کرتے ہوئے طلبہ پر زور دیا کہ وہ ہیلمٹ پہنیں اور روڈ ڈسپلن کو اپنا کر اپنی زندگی محفوظ بنائیں۔ پروگرام کے آخر میں طلبہ اور فیکلٹی نے اجتماعی طور پر عہد کیا کہ وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں گے، ہیلمٹ پہنیں گے اور سڑک کی حفاظت کا پیغام معاشرے تک پہنچائیں گے۔ Your brain is just like your mobile phone, and your sleep is like your charger, and your Wi-Fi is like your food, and the safety cover, the screen protector is your safety. So what if you don't have all of this? Would your phone work? Would your mobile phone still work? Right? It won't work, neither will you. So that is the importance of good food and good sleep. So there is a strong connection between what you eat, how it impacts your mental health. So how many of you really think that really exists? The way what you eat affects the way you feel and think. With having a smart plate will lead to a smarter mind. And smart plate basically has 3 major components. It has your energy-giving foods. Those are your carbs and fats. Are you aware of it? So can anybody name an energy-giving food for me? A carbohydrate. Very good. And then comes your body-building foods, which are your proteins. Any 2 proteins, please? Quick. Right. And then last is your protective foods. So what are your protective foods? Yes, they give you immunity. So that is what a smart plate should contain. So there you go. That is your smart plate. So smart plate there is an ecosystem. So that is like a triangle. One side is your diet. The other side is your movement. That is your exercise. And the third side is your sleep, which is very crucial. So my work majorly deals with nutrition, blending with psychology. That is your mind and body together. So sleep is very important. How many hours do you sleep in a day? That is very good. So your body needs to rejuvenate itself. So you need to sleep for at least 7 to 9 hours. مدرسہ دعوت القرآن کے اجلاس عام کے موقع پر ایک پرمسرت تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں حافظ قرآن اور بخاری شریف کی تکمیل پر بچوں و نوجوانوں کی کامیابیوں کا جشن منایا گیا۔ اس اہم پروگرام میں MIM کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے بھی شرکت کی۔ قرآن کریم کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ عیدی بازار کے شان باغ فنکشن ہال میں منعقدہ اس تقریب میں والدین، اساتذہ اور طلباء نے بھرپور شرکت کی اور پروگرام کو ایک یادگار موقع میں تبدیل کیا۔
जामिया महदुल्ला बड़ी मस्जिद शालीबंडा हैदराबाद में आज 21 सितंबर बरोज़ इतवार 28 रबी अव्वल सुबह 10 बजे 42वां सालाना जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़्क़द हुआ, जिसकी सदारत हजरत आलिमा हाफिज व क़ारी डॉक्टर मोहम्मद महमूद शरीफ साहब सदर इंतजामिया जामा महदुल्ला ने की। जलसे में तिलावत कलाम पाक, नातिया कलाम व तकसीम इनामात के साथ दस्तार बंदी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर चार मीनार से रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने भी शिरकत की। इस तकरीब में मोहम्मद इस्माइल वल्द मोहम्मद शाहनवाज महकमा पुलिस को हाफिजुल कुरान करीम की तकमील पर उलमा इकराम के हाथों सदाकतनामा व असनाद हवाले किए गए। अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस आप हज़रात के सामने मैं चंद कलिमात बोलने की सादत हासिल कर रहा हूँ। इस बात की भी खुशी है कि इस माहद का 42वां सालाना जलसा मुनक़्क़िद हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी की तरफ रवां दवा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी से अख्तिताम हुआ और मैं तमाम हज़रात का मशकूर हूँ जो इस जलसे को कामयाब बनाने में दिन रात मेहनत करे, जिस्मानी रूहानी अल्हम्दुलिल्लाह उसके ताउन में माली ताउन में भी जो करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका मशकूर हूँ और जमी हज़रात का, जमी तलबा, तालिबात, असातिज़ा व उलमा और जमी जो हज़रात इसमें शिरकत हासिल किए, शरीक होने की सादत हासिल करें, मैं उन सबको मुबारकबादी देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मीडिया को भी मैं इसका मशकूर हूँ जो इसकी कामयाबी की मुहिम में इस जलसे की कामयाबी की मुहिम में साथ दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अपना इस जलसा इख्तिताम को पहुँचा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबका मशकूर हूँ। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अला आलिहि व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल अल्हम्दुलिल्लाह जुमला 100 से ज़्यादा तलबा हासिल किए, जिसमें से 55 से ज़्यादा तलबा हिफ्ज़ में हासिल किए और शोबे अरबी मौलवी में आलिम में अल्हम्दुलिल्लाह 27 बच्चे हैं और 28 बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल माशाल्लाह 100 से ज़्यादा बच्चे सर हासिल किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहता हूँ कि बानी महद के आज आइंदा इतवार या मंडे को अल्हम्दुलिल्लाह 7वां उस सालाना फातिहा है और मैं तमाम मुअतक़िदीन, मुरीदीन, मुहिब्बीन और ज़ायरीन से ख्वाहिश करूँगा वो 6 रबीउल सानी या तो इतवार को होगी या पीर को होगी। 6 रबीउल सानी में उनके आरामगाह पोटलापल्ली ज़िले राजापुर महबूब नगर मंडल में मुनक़्क़िद होने वाला है। तमाम हज़रात से ख्वाहिश करूँगा उसमें तशरीफ़ लाएँ। यूपी के शहर कानपुर में आई लव मोहम्मद बोर्ड नस्ब करने पर 25 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के खिलाफ आदिलाबाद में मुसलमानों ने पूरा अमन एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर मजहबी, समाजी और सियासी तंजीमों के कायदीन और कसीर तादाद में अवाम और नौजवानों ने शिरकत की। एहतजाजी हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स थामे हुए थे और मुल्ज़िमीन की फौरी व बाइज्जत रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। मुक़र्रिरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहां पर हर मजहब के मानने वालों को अपने अकीदे के मुताबिक जीने और अपने मजहबी जज्बात के इजहार की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपने नबी करीम से मोहब्बत के इजहार के लिए किसी की इजाज़त दरकार नहीं है। कायदीन ने दर्ज मुकदमात को सरासर बदनीयती पर मबनी और नाइंसाफ़ी करार दिया और कहा कि ऐसे इक़दामात मुल्क के सेकुलर किरदार को कमज़ोर करते हैं। मुक़र्रिरीन ने खबरदार किया कि अगर इस तरह के बेबुनियाद मुकदमात का सिलसिला जारी रहा तो मुल्क का अमन व सुकून मुतासिर होगा। उन्होंने नौजवानों की रिहाई के लिए सख्त जद्दोजहद करने का ऐलान भी किया। हम सीनों खोल के बता देंगे कि आप पाकिस्तान की हुकूमत को और सारे आलम के लोगों को ये बता दें, सोशल मीडिया के जरिए से ये पैगाम देंगे कि आपने सिर्फ एक बैनर आई लव मोहम्मद का लगाने पर फेसबुक किया था।
आदिलाबाद जिले के इचोड़ा मंडल के मकराबी गांव में पेश आए एक वाक़े पर इचोड़ा पुलिस ने मशकूक मौत का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक हफ्ते के दिन 8 नौजवान तालाब में तैराकी के लिए गए थे, जिनमें से एक नौजवान की मौत वाक़ई हो गई। इस सिलसिले में इचोड़ा सीआई बंडारी राजू ने बताया कि मामले की तहकीकात जारी है। उन्होंने अवाम को मुतनब्बा किया कि इस वाक़े को बुनियाद बनाकर सोशल मीडिया में अफवाहें और मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिन पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। सीआई ने वाज़ेह किया कि फ़िरक़े वाराना हम आहंगी को बिगाड़ने वाली किसी भी पोस्ट या झूठी खबरों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब मुतवफ़ी शेख तौफीक के अफराद ख़ानदान ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई और महकमा पुलिस से तहकीकात करते हुए खातियों का पता लगाने और क़ानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। मेरा नाम अब्दुल गफ्फार इचोड़ा। बच्चे को क्या नाम? मामू होना जी। मेरी सबसे पहले एसपी साहब को रिक्वेस्ट है कि इस पर सही तरीक़े से इंक्वायरी करें। जबकि मैं स्पॉट गया तो मैंने वो बच्चों को पूछा, 7 बच्चों को पूछने के उसके बावजूद भी 2 घंटे तक नहीं बताए कहाँ हैं, हमको नहीं मालूम है बोल के बोले। उसके अलावा हम 5 एकड़ खेत, कम से कम 7 फीट ऊंची कपास है, उसमें भी हम पूरा गांव मिलकर छान मारा। जब बच्चों को एसआई साहब सीआई साहब पूछे तब भी नहीं बोले पुलिस स्टेशन लाने वाले। आखिर में सीआई साहब को डाउट आया, जबकि उसके कपड़े, उसका फ़ोन जो कि बॉडी के पास मिला, चप्पल, उसके मिलने के बाद फिर सीआई साहब को डाउट आने से फायर स्टेशन वालों को बुला के गल वगैरह डाल के ढूंढे तो उसमें से डेड बॉडी निकली। हमारी एसपी साहब से इतनी डिमांड है कि हक़ पे इंसाफ करे, किसी पे जुल्म ना हो और बेहतर से बेहतर इंसाफ करके उनके माँ बाप को इंसाफ की ओर लेके जाए। असल मामला क्या है? ये को एरिया कौन सा है? कहाँ गए थे बच्चे? मुखरा बी है, मुखरे का है और कांचेसी बोत है और तालुका भी बोतीच है और मंडल इचोड़ा है। तो बच्चे गए कहाँ थे? मुखरे के साहब, मुखरे में ही बौड़ी है, वो मुखरे पे ही गए थे, तैरने के लिए गए थे। हाँ, गाँव के खेत में, जिसमें के 8 बच्चों में से 7 बच्चे जो कि नॉन मुस्लिम है और एक मुस्लिम का है जो इंतकाल हुआ। किसी से दुश्मनी वगैरह थी क्या? अभी तो वो गाँव पे इतला है और जैसा कि सरपंच साहब बताए, सरपंच साहब को मालूम है गाँव में क्या दुश्मनी थी क्या नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। और मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूँगा सीआई साहब से और एसआई साहब से और डीएसपी साहब से कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई करें और इंसाफ दिलाए उनके माँ बाप को। बच्चे को तैरने आता था कि नहीं? हाँ जी, तैरने आता था बच्चे। जिले कोमरम भीम आसिफाबाद के कागज नगर में पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ वंजीरी गांव की खवातीन ने खाली बर्तन उठाकर सड़क पर धरना दिया, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। मुजाहिरीन ने शिकायत की कि कई हफ्तों से पीने का पानी बंद है और इन्हें रोजाना मीलों का फासला तय करके पानी लाना पड़ रहा है, लेकिन हुक्काम इस मसले पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खवातीन से बातचीत की, जबकि मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर फौरी तौर पर पानी की फराहमी बहाल ना की गई तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। इख्तिताम से खबर एक नज़र हेडलाइंस पर। ट्रंप के H1B वीज़ा इक़दाम ने हिंदुस्तानी नौजवानों को पहुंचाया सबसे बड़ा नुकसान। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट, कहा हाउडी मोडी सिर्फ नुमाइश, हकीकी फ़ायदे सिफर। अमरीकी सदर ट्रंप का H1B वीज़ा फीस में इजाफा, सीएम रेवंत रेड्डी का इजहार तशवीश, पीएम मोदी से की मसला हल करने की अपील। कहा यह इक़दाम तेलंगाना के माहिर हुनरमंद कारकुनान के लिए नाकाबिले कबूल। हुकूमत नाकाम हुई तो यहाँ भी जनरेशन जी कर सकती है एहतजाज, KTR ने किया खबरदार। कहा जमहूरियत के लिए था नेपाल में नौजवानों का एहतजाज। तेलंगाना में बगैर रिजर्वेशन के टिकट के लिए QR कोड स्कैनर्स मुतारुफ। साउथ सेंट्रल रेलवे का इक़दाम, ऐप के जरिए कैशलेस डिजिटल अदायगियां मुमकिन। खुतबुल्लापुर में हाइड्रा की बड़ी कार्रवाई, 317 एकड़ सरकारी जमीन अवाम के कब्जे में लाई वापस। 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए बताई जमीन की मालियत। खबरनामा में फिलहाल अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।